दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स में। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम दो ऐसे पदों की तुलना करने वाले हैं जिनके नाम तो एक जैसे लगते हैं, एक आर्मी में सीओ और दूसरा पुलिस में सीओ, लेकिन दोनों की जिम्मेदारियां, रैंक, पावर और भर्ती की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग होती है और बहुत से लोग इन दोनों को एक जैसा समझकर बड़ी गलतफहमी में रहते हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों का पूरा फर्क बेहद आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि आर्मी का सीओ कौन होता है, पुलिस का सीओ कौन होता है और दोनों में असली पावर किसके पास होती है। सबसे पहले समझते हैं कि आर्मी में सीओ किसे कहा जाता है। आर्मी में सीओ का मतलब होता है कमांडिंग ऑफिसर। यह आमतौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल रैंक का अधिकारी होता है जो एक पूरी यूनिट का कमांडर होता है। एक यूनिट में 700 से 1000 तक सैनिक और अफसर होते हैं और सीओ उनके ट्रेनिंग, अनुशासन, ऑपरेशन, हथियारों, सुरक्षा, हर एक चीज का अंतिम जिम्मेदार होता है। यानी यूनिट में होने वाली हर गतिविधि का मालिक सीओ होता है और उसका आदेश अंतिम माना जाता है। आर्मी का सीओ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चला सकता है, अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है और युद्ध या ऑपरेशन में पूरी यूनिट को लीड करता है। उसकी पावर बहुत बड़ी होती है क्योंकि वो सीधे राष्ट्र की सुरक्षा और मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ा होता है। अब आते हैं पुलिस के सीओ कर। पुलिस में सीओ को कहा जाता है सर्कल ऑफिसर। ये राज्य पुलिस का एक एरिया ऑफिसर होता है जो सब डिवीजन या एक सर्कल को संभालता है। उसके अंडर में कई थाने आते हैं, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 6। ये जिले के आकार पर निर्भर करता है। पुलिस का सीओ दरअसल डीएसपी या एसडीपीओ रैंक का अधिकारी होता है जो कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और क्षेत्रीय पुलिसिंग का प्रभारी होता है। सीओ थानों का निरीक्षण करता है, बड़े मामलों की सुपरविजन करता है और जनता और प्रशासन के बीच समन्वय भी बनाता है। अब जानते हैं दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो इसका जवाब सीधा है। आर्मी के सीओ की पावर कहीं ज्यादा होती है क्योंकि वो देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले लेता है। यूनिट के सैकड़ों जवान उसके आदेश पर चलते हैं, उसे ऑपरेशन की कमान मिलती है और आर्मी में उसका आदेश एकदम फाइनल माना जाता है। पुलिस का सीओ भी महत्वपूर्ण पद है, लेकिन उसकी पावर सिविल प्रशासन, कानून व्यवस्था और जिले तक सीमित होती है। आर्मी का सीओ जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का कमांडर है, वहीं पुलिस का सीओ क्षेत्रीय कानून व्यवस्था का अधिकारी। इसलिए पावर और अधिकारों के मामले में आर्मी का सीओ कई स्तर ऊपर होता है। अब बात करते हैं दोनों की तनख्वाह की। आर्मी का सीओ यानी लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी लगभग 1,30,000 से 2 लाख रुपए के बीच होती है। साथ में मिलते हैं उच्च स्तर के भत्ते, राशन, मिलिट्री अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड पे और कई सुविधाएं जो पुलिस में नहीं मिलती। कुल मिलाकर आर्मी सीओ की इन हैंड पावर और सुविधाएं दोनों ही ज्यादा होती हैं। वहीं पुलिस के सीओ यानी डीएसपी की सैलरी राज्य अनुसार बदलती है, लेकिन औसतन 55,000 से 1 लाख रुपए के बीच होती है। कुछ राज्यों में थोड़ा ज्यादा या कम हो सकती है। भत्ते भी सीमित होते हैं, जैसे टीए, डीए और कुछ राज्य स्तरीय अलावेंस। अब बात करते हैं भर्ती कैसे होती है। आर्मी का सीओ बनना आसान नहीं है। ये यूपीएससी की एनडीए, सीडीएस या एएफसीएटी जैसी परीक्षाओं से आर्मी में ऑफिसर बनकर कई सालों की ट्रेनिंग और सेवा के बाद मिलता है। पहले लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर और उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनने पर आपको किसी यूनिट का कमांड मिलता है। यानी सीओ बनने में 12 से 16 साल की लंबी मेहनत और कमांडिंग क्वालिटी लगती है। अब पुलिस में सीओ बनने की प्रक्रिया देखते हैं। पुलिस में सीओ यानी डीएसपी 2 तरीकों से बनते हैं। पहला, राज्य लोक सेवा आयोग पीसीएस या पीएससी की परीक्षा पास करके सीधे डीएसपी के रूप में चयन। दूसरा, लंबे समय तक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रहते हुए प्रमोशन के जरिए। हालांकि सीधी परीक्षा से बनना ज्यादा तेज रास्ता होता है। एक और बड़ा फर्क यह है कि आर्मी का सीओ एक यूनिट का कमांडर होता है जहां सैकड़ों सैनिक उसके आदेश मानते हैं, जबकि पुलिस का सीओ प्रशासनिक ढांचे में काम करता है जहां डीएम, एसपी, आईजी जैसे अधिकारी उसके ऊपर होते हैं। आर्मी में सीओ को कमांड का मालिक माना जाता है, लेकिन पुलिस में सीओ नियंत्रण का हिस्सा है, मालिक नहीं। दोनों ही पद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों की दुनिया, जिम्मेदारियां, ताकत और अधिकार पूरी तरह अलग अलग हैं। आर्मी का सीओ युद्ध में देश की ढाल है और पुलिस का सीओ जिले में कानून व्यवस्था की रीढ़। एक राष्ट्रीय स्तर का कमांडर है और दूसरा क्षेत्रीय स्तर का प्रशासनिक अधिकारी। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक और दमदार जानकारी के साथ। धन्यवाद।